मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 41वें नंबर के सर्ग में ध्यान के फल का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। विशेष तौर से अभी इस चैप्टर में हम धर्म ध्यान का के फल का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे जो है तीन चार दोहों में ये जो रूपातीत ध्यान है उसके आगे जो ध्यान का जो फल दिया है वो समाप्त होगा। हालांकि उसके बाद में फिर शुक्ल ध्यान का की चर्चा होगी, लेकिन चूंकि हमारे स्कोप में धर्म ध्यान है वर्तमान में, वर्तमान युग में, वर्तमान पर्याय में, इसलिए उसका हम विशेष तौर से फल समझेंगे, जिससे हम थोड़ा सा मोटिवेट होकर के उस दिशा में अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार उसमें लग सके। तो हमारा स्वर्गों स्वर्गों का वर्णन चल रहा था कि धर्म ध्यान के प्रभाव से जो जीव इस संसार से विदा होते हैं वो उत्तम स्वर्गों के उत्तम भोग भोगते हैं। और वो जैसे जैसे स्वर्ग ऊपर के ऊपर बढ़ते जाते हैं उनका सुखों का स्वरूप भी बढ़ता चला जाता है। उनके विमानों का जो तेज है या उनकी जो सामग्री आदि है वो बढ़ती चली जाती है। तो हम जो कल पढ़ रहे थे 16 सर्गों के यानी कल्पों के बारे में, जिन्हें कल्प कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कल्पातीत जो स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग से ऊपर के जो अनुदिश आदि विमान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा। हम्म, हमने कल 23 नंबर पढ़ा था, 24 भी पढ़ा था, 23 24 फिर से पढ़ेंगे। स्वर्ग के देव प्रत्येक समय में उदय रूप अर्थात विच्छेद रहित स्वर्ग के साम्राज्य से प्रसिद्ध समस्त विषयों का कारण अंतःकरण को आनंद देने वाले सुंदर देवांगनाओं की लीला और आलिंगन आदि से उत्पन्न स्थूल और उदार सुख का अनुभव करते हैं, है ना। अपन ने ये पढ़ा था, तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं। अपन ने कई बार इस बात को कहीं कहीं भी और भी जगह पढ़ा। उसके बाद में एक अंतिम उसका है 24 नंबर पर, सर्वाभिमत भावोत्तम निर्विघ्नं स्वसुखामृतम सेव्यमाना न बुद्धयन्ते गतम जन्म दिवोकसः। स्वर्ग निवासी देव अपने समस्त मनोवांछित पदार्थों से उत्पन्न और निर्विघ्न ऐसे स्वर्ग के सुख रूप अमृत का सेवन करते हुए व्यतीत हुए जन्म की अर्थात गए हुए देव पर्याय को नहीं जानते, है ना। इसका अर्थ में अपन ने कल किया था कि इसका अर्थ क्या है कि वो इतने समय तक मिलने वाले निरंतर भोगादियों के कारण या उस जाति के सुखों के कारण समय कैसे निकल गया, पूरी देवगति पूरी ही पूर्ण हो गई, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। अपन भी वर्तमान में कहते हैं साहब सुख के दिन तो जाते देर नहीं लगती, पता ही नहीं चलता, लेकिन दुख के क्षण एक एक साल के बराबर लंबे दिखाई देते। तो कह रहे हैं कि वहां जो देव होते हैं वो देव उन सुखों से के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि जब अंत में जो मंदार माला मुरझाती है तो जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो तो ये कल्पना मात्र से ही सिहर जाते हैं कि इन सब भोगों का अंत होने वाला है। सर, और फिर ये विलाप भी करते हैं। एक हाँ। सवाल। ये स्थिति समय जल्दी निकल जाता है, हाँ। ये सम्यकदर्शी देवों की भी होती है? नहीं नहीं, देखो, ये तो एक इस तरह की एक जो अपनी कहावत है ना कि जब भोगों का समय आता है या जो सुख का काल होता है वो नहीं नहीं, जल्दी वो बीत जाता है, ऐसा लगता है कहावत के तौर पर। वो तो बात सही है। हाँ। नहीं तो सम्यकदर्शी जीव को भी ऐसा ही महसूस होता है जो मिथ्यादर्शी जीव को होता
हाँ देखो, लास्ट के छह उनमें महीने सर, बाद फिर। हाँ आपकी आवाज आज कट रही है। उनकी जो उसमें दो जो है उसमें भेद पड़ते हैं। वैसे तो क्या है कि ये एक जनरल कहावत है ये कि सुख के दिन जो है बहुत जल्दी व्यतीत हो गए ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दिनों के अपेक्षा जो है महीनों में आ जाते हैं, वो नहीं। समय तो उतना ही लगता है, लेकिन जो हमारा जो भाव होता है जीवों का, वो भाव ऐसा लगता है कि जो सुख के दिन जल्दी बीत गए। तो अब बात सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि का फर्क कहाँ पड़ता है, कि मिथ्या दृष्टि उन भोगों को बहुत गृद्धता पूर्वक भोगते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि उसको भोगते तो हैं, लेकिन उसको संयोग मान करके उसमें बहुत ज्यादा गृद्धता उनका नहीं आती। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब वो अंत समय आता है, जो मंदार माला मुरझाने से जो उसके संकेत आते हैं पर्याय जाने के, तो सम्यक दृष्टि देव हैं वो तो उसको समता से लेते हैं कि वही समय हो गया पूरा आयु, तो ये तो जाना ही था। इसलिए उनको उस समय कोई खेद दुख आदि नहीं होता। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव विवल हो जाते हैं, रुदन आदि करने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में दो चीजें हो सकती हैं। सम्यक दृष्टियों की बात तो अपन ने कर ली, मिथ्या दृष्टियों की दो चीजें क्या हो सकती हैं, कि जब वो बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत विफल होने लगते हैं, तो उसके फलस्वरूप, और वैसे ही उनकी जो है अगर अंत आ गया आयु का, तो वो क्षुद्र गतियों में जाते हैं। अगर आयु बन गई उस समय तो बनती है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव हैं उनको बहुत सारे संबोधने वाले लोग भी मिलते हैं, और उस वैभव को बड़े दूसरे देवों का वैभव देख करके कहते हैं ना कि रिद्धि दर्शन के कारण भी सम्यक दर्शन हो जाता है, या किसी के उद्बोधना के द्वारा जो समझाते हैं सम्यक दृष्टि देव, बहुत सारे जीव समझ जाते हैं मिथ्या दृष्टि। तो उनका वैसा विवलपना नहीं होता, और वो भी समता में आ जाते हैं, या बहुत लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी वहां होती है। तो इस तरह की अवस्थाएं वहां पर भी होती हैं, दोनों तरह की। तो ये हमने 16 सर्गों के बारे में पढ़ा। अब 16 सर्ग के बाद में जो ऊपर के देव हैं, उससे ऊपर के उनकी बात बताता हूँ आपको। ये आपका प्रश्न आपको एड्रेस हुआ सिविजन साहब। जी जी जी। अब ये है हमारा 18 नंबर में, पीछे चलूंगा थोड़ा सा क्योंकि वो थोड़ा क्रम है उल्टा है। हाँ ये 18 नंबर। ग्रहवेयिकानुत्तर वास भाजाम विचारहीनम सुख मृत्युदारम निरंतरम पुण्य परंपराभिर विर्वधरते वार्धिरिवेन्दुपादहि। ग्रहवेयक और अनुत्तरादि विमानों में रहने वाले देवों का सुख काम सेवन से रहित होता है। जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले तो उन्होंने 16 स्वर्गों का बहुत सारा बखान किया। नीचे के देव स्वर्गों में तो देवांगनाएं सशरीर जो है होती हैं, और उनका उत्पन्न होने की का जो स्वर्ग है नीचे अलग होता है। ऊपर के देव जो है उनको लेके आते हैं, और ऊपर ऊपर के जैसे जैसे और स्वर्गों का जो लेवल बढ़ता जाता है, वहाँ उनका उस तरह का जो है आसक्ति कम होती चली जाती है। फिर ऊपर के जो देव हैं उनका हास्य सुन करके, हंसी सुन करके या संगीत सुन करके ही तृप्त हो जाते हैं। इस तरह ऊपर ऊपर के भाव आप देखेंगे तो वो निरंतर उस जाति की जो सामाजिक का वेग है वो कम होता चला जाता है। और अंत में जो ऊपर के जो देव हैं, कल्पातीत 16 स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं, वहां तो इस तरह की देवांगनाओं आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं होती, क्योंकि वहां के जो देव हैं उस जाति के क्षुद्र सुख की कामना ही नहीं करते, ना उन्हें उससे कोई मतलब रहता। इसलिए वहां वो व्यवस्था भी नहीं होती, उसके बिना ही वो अभूतपूर्व सुख का वेदन करते हैं। तो यही उन्होंने लिखा, ग्रेवेयक और अनुत्तरादि विमानों में रहने वाले देवों का सुख काम सेवन से रहित होता है, अर्थात उनके काम सेवन सर्वथा नहीं है। तथापि उनका सुख अत्यंत उदार है, और भी ज्यादा व्यापक है, और वह जैसे चंद्रमा की किरणों से समुद्र बढ़ता है, वैसे ही निरंतर पुण्य की परंपरा से बढ़ता ही रहता है, अभ्युदय को प्राप्त होता है। क्योंकि देखो कि अपन कहते हैं ना पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, तो वहां भी जो पुण्य के धारी देव हैं, उनको जो पुण्य से वहाँ उत्पत्ति तो हो गई, उसके बाद भी उनके विचार, उनका चिंतन इस जाति का होता है कि उनके निरंतर और पुण्य में वृद्धि होती रहती है,
और उसके फलस्वरूप वो जो सुख देने वाली वस्तु है उनमें वृद्धि होती रहती है। अणिमा महिमादिक जो रिद्धियां हैं वो स्वर्गों में सर्वत्र पाई जाती हैं, और उसके फलस्वरूप उनका जो सुख है, उनका जो चैन है, वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। तो ये हमने पढ़ा। एक इसका और है, देवराज्यम देवराज्यम समासाद्य यत् सुखम कल्पवासिनाम निर्विशन्ति ततो अनंतम सौख्यम कल्पाति वर्तिनः। इंद्र पद को पाने पर कल्पवासियों को जो सुख मिलता है उससे अनंत गुणा सुख कल्पातीतों, नव ग्रेवेयक, नव अनुत्तर और विजयादिक 5 विमानों में रहने वाले अहमिंद्रों को प्राप्त होता है ना। ये हमारा 16 सर के ऊपर में 9 ग्रेवेयक हैं, उसके बाद में 9 अनुत्तर विमान है, और उसके बाद 5 अनुदिश विमान है विजय आदि, जिसमें सर्वार सिद्धि बीचों बीच रहता है वो विमान। तो वहां पे क्या होता है, वहां कोई इंद्र नहीं, सब अहिमिंद्र हैं ना। जैसे यहाँ पर है ना, इंद्र पद को पाने पर कल्पवासियों को जो सुख मिलता है, वहां में तो वहाँ पूरी व्यवस्था होती है। 16 स्वर्गों तक जो है एक पूरे देवों का समूह होता है, उनका दरबार होता है, और इंद्र जो है उसका जो हेड होता है, उसको इस बात का जो है वो सुख रहता है कि मेरे मेरे नीचे इतने सारे देव हैं, मेरी आज्ञा में तत्पर रहते हैं। तो जो उसको इंद्र पद जो मिलता है, उसकी आज्ञा चलती है, और भी उनके थोड़े बाकी देवों के मुकाबले में थोड़ा सुख और संपन्नता ज्यादा रहती है। तो बोलते हैं कि जैसे इंद्र बनने से उनको सुखानुभूति होती है, यहाँ बिना इंद्र बने ही सभी सामान्य रूप से अहिमिंद्र बने रहने पर भी उनके सुख में कमी होती नहीं। हाँ, सीता जी का यहाँ नीचे तो जो है अहमेंद्र, इंद्र और अहमेंद्र नीचे के उसमें जो है डिप्टी भी होता है, लेकिन ऊपर में तो अहमेंद्र मतलब सभी इंद्र समान होते हैं, उनमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि ये जो 9 ग्रव्य आदि जो हैं ऊपर के, उनमें और भी ज्यादा सुख है, और वहां पर निरंतर ही धर्म चर्चाएं चलती रहती हैं। वहां का सुख भी विलक्षण है, मतलब वो इंद्रिय जाति का कम और मानसिक जाति का, जिसमें कि धर्म से जुड़ी हुई भावनाएं, तत्व चर्चा आदि ज्यादा है, उसमें उनको विशेष आनंद की प्राप्ति होती, क्योंकि वो सब जीव जो हैं एक दो भाव में ही मोक्ष जाने वाले हैं। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में अब बोल रहे हैं, 3 नंबर पे आते हैं। 24 पे वापस आ गए। 24 के बाद में ये 25 आ गया। हम्म। तस्माच्युत्वा त्रिदिव पटला दिव्य भोगावसने कुर्वन्ति श्याम भुवि नर नुते पुण्यवंशो अवतारम तत्रैश्वरम परम वपुषम प्राप्य देवोपनीतैः भोर्गोर्नित्योत्सव परिणतैः लाल्यमाना वसंती। फिर वे स्वर्ग के देव दिव्य भोगों को भोग कर उस स्वर्ग पटल से च्युत होते हैं, और इस भूमंडल में जिसको लोग नमस्कार करते हैं, ऐसे उत्तम पुण्य वंश में अवतार लेते हैं। अपन पढ़ते हैं ना तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में, कि वो कहाँ कहाँ से निकल के आए, कोई सरवार सिद्धि से आया, कोई धनुत्तर विमान से आया, कोई कहीं से आया। उनकी पूरी अपने पास में वो भी है हिस्ट्री ज्योग्राफी। अपन को किसने बताया कि कौन सरवार सिद्धि से आया, कौन कहाँ से आया? ये सब केवल ज्ञान की महिमा है, कि वो वाणी के माध्यम से, सतत बहने वाली धारा के माध्यम से हमें पता रहता है कौन से भगवान कौन से स्वर्ग से आए। तो वे स्वर्ग के देव दिव्य भोगों को भोग कर उस स्वर्ग पटल से च्युत होते हैं। ये स्वर्ग कैसे हैं? ऐसी इनकी सॉलिड पृथ्वी नहीं है बीच में पार्टीशन, बल्कि ये आकाश में लेयर के लेयर इनकी जो है वो स्थित रहती है।
आकाश में, अंतरिक्ष में स्थित रहते हैं, और उनके जो विमान है वो स्थिर रहते हैं अलग अलग लेवल के ऊपर, लेयर के ऊपर, जिन्हें पटल कहते हैं। उस स्वर्ग पटल से च्युत होते हैं, और इस भूमंडल में जिसको लोग नमस्कार करते हैं, ऐसे उत्तम पुण्य वंश में अवतार लेते हैं। आपने सुना कभी कि कोई जीव जो है वो तीर्थंकर था, और वो आकर के किसी मामूली इंसान के घर में उत्पन्न हुआ हो? है, राजादी होते हैं, राजवंश में कुलीन घरानों में उत्पन्न होते हैं, उत्तम पुण्य वंश में अवतार लेते हैं, और वहां भी परम उत्कृष्ट शरीर और ऐश्वर्य को पाकर नित्य उत्सव रूप परिणित ऐसे देवोपनीत अनेक भोगों से लालित और पुष्ट हुए निवास करते हैं। यह सब धर्म ध्यान का फल है ना। जैसे हमारे तीर्थंकरों के बारे में विशेष रूप से वर्णन करने में आता है कि वो जिस भाव में वो तीर्थंकर बनते हैं, उस भाव में उनके वस्त्राभूषण स्वर्ग से आते हैं। वो जो इंद्र है, उनकी व्यवस्था होती है, ऊपर सब एक पिटारा लग रखा रहता है स्वर्ग में, वहां से उनके वस्त्र भूषण आदि आते हैं, भोजन आदि जो है वो भी वहीं से आते हैं। तो वो शुरू से ही उनकी जो देखभाल है वो अनोखी होती है, विलक्षण होती है। केवल ज्ञानी जो नॉर्मल जो केवल ज्ञानी होते हैं, सामान्य केवल ज्ञानी होते हैं, उनको भी कुलीन घराने की प्राप्ति तो होती ही है। भले ही उनके जो दुनिया भर की ये जो अपन ने बात करी कि वो वहां से वस्त्राभूषण आते हैं, वो भले ही ना हो, लेकिन वो कुलीन होते हैं और सब तरह से समर्थवान होते हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं, और वो उस जाति का चिंतन जो कि मोक्ष जाने में साधक है, वो उनके निरंतर बना रहता है। तो ये सब धर्म ध्यान का फल है ना। अब इसके बाद में एक थोड़ा सा मैं इसमें से बताऊंगा आपको। ये बृहद द्रव्य संग्रह में इसमें एक संक्षेप में दिया है, ध्यान का विषय इसमें भी आता है, तो इसमें से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में पहले पढ़ लिया, तो अपन सब जानते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या होता है। उसके बाद उनकी समाप्ति के बाद ही धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। तो इन्होंने लिखा है इसमें, अब इसके आगे आर्त ध्यान तथा रौद्र ध्यान के त्याग रूप लक्षण का धारक आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नामक चार भेदों से भेद को प्राप्त हुआ। न्यूनाधिक वृद्धि के क्रम से असंयत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त, इन नामों के धारक जो चार गुण स्थान हैं, इनमें रहने वाले जीवों के उत्पन्न होने वाला और प्रधानता से पुण्य बंध का कारण है, तो भी परंपरा से मोक्ष का कारणभूत ऐसा जो धर्म ध्यान है, उसका कथन करते हैं। ये मैं आपको समराइज कर रहा हूँ इस पुस्तक के माध्यम से, धर्म ध्यान के बारे में। तो क्या बताया उन्होंने वो सिंपल भाषा में, कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छूट गया, तो अब कौन सा ध्यान होने वाला है? उन्होंने बोला धर्म ध्यान का लक्षण ही ये है कि वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के जाने के पश्चात ही प्रकट होता है। और फिर वो चार भेदों में बोलने पड़ा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नामक चार वेदों से प्राप्त हुआ। फिर आगे की बात कही उन्होंने, न्यूनाधिक वृद्धि के क्रम से सबसे कम कहाँ होता है, कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। असंयत सम्यक दृष्टि। फिर देश विरत नाम के पांचवें गुण स्थान में उससे ज्यादा। प्रमथ संयत यानी छठे गुण स्थान में उससे ज्यादा। और अप्रमत्त यानी सातवें गुण स्थानों में सबसे ज्यादा। ऐसा जो जीवों के होता है। और फिर क्या उन्होंने लिखा, जो प्रधानता से पुण्य बंध का कारण है। धर्म ध्यान का नाम सुन के ही समझ लेना कि ये अब बाकी के दो छोटे खोटे ध्यान ध्यान थे, अब जो ध्यान आ रहा है वो सातिशय पुण्य बंध का कारण है। तो ये, तो भी, तो बोले पुण्य बंध का कारण बता दिया आपने, फिर मोक्ष को कैसे ले जाएगा ये? तो उन्होंने बोला, यद्यपि यह पुण्य बंध का कारण निश्चित तौर पर है, तो भी परंपरा से मोक्ष का कारणभूत ऐसा जो धर्म ध्यान है ना, वही तो आपको आगे चल करके रूपातीत ध्यान के बाद में आपको शुक्ल ध्यान आएगा, जो मैं आपको कल बताने वाला। तो भी परंपरा से मोक्ष का कारणभूत ऐसा जो धर्म ध्यान है, उसका कथन करते हैं।
जो अपन ने पढ़ के आए ना लंबा चौड़ा, उसको उन्होंने फिर से समराइज किया है, वहां हमको याद हो जाएगा फिर से समरी। क्या कहा? सो ही कहते हैं, आप अल्प अल्प बुद्धि का धारक हो तो भी, देखो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक पूरी बात नहीं है, ऐसा होता है। आप अल्प बुद्धि का धारक हो तो भी, विशेष ज्ञान के धारक गुरु की प्राप्ति ना हो तो भी, शुद्ध जीव आदि पदार्थों की सूक्ष्मता होने पर भी, मतलब जो हम चिंतन कर रहे हैं वो बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर भी श्री जिनेन्द्र देव का कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्व है वह हेतुओं से खंडित नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए जो सूक्ष्म तत्व है उसको आज्ञा के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्री जिनेन्द्र अन्यथावादी अर्थात झूठा उपदेश देने वाले नहीं। क्या उन्होंने कितना बढ़िया सरल कर दिया। बोले अगर हम कहें कि हमको तो सब कुछ नहीं आता, हम तो बिल्कुल अल्पज्ञानी हैं, ना तो हमारी बुद्धि का इतना क्षोभक्षम है ज्ञान का, और ना ही ऐसे गुरु हमको समर्थ मिले हैं, ना ही हमको पुस्तकों की बातें भली भांति समझ में आती हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, ये सब भी होने दो। आप ये भी कह सकते हो ये तत्वों की बारीक बातें हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हो, तब भी कोई बात नहीं, आज्ञा से ही मान लेना कि जो उपदेश चल रहा है वो अवश्य ही उसका स्वरूप वैसा ही है। मुझे भली बारीकियां समझ में नहीं आ रही तो क्या हुआ, उस मात्र से खाली उसका जो तत्व सार है वो कहीं खंडित होता नहीं, क्योंकि जिनेन्द्र देव ने जो कुछ कहा है वो अन्यथावादी तो होते नहीं, अप्रयोजनवादी वस्तु बातें तो वो कहते नहीं। इसलिए जो जो उन्होंने कहा है एक एक शब्द मेरे लिए मोती के समान है, और मेरा उसमें पूर्ण श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना तो धर्म ध्यान जो उत्पन्न ना भी हुआ हो तो उत्पन्न अवश्य होता है। कितना सरल कर दिया। जो आज्ञा विषय नाम का जो धर्म ध्यान है उसकी शुरुआत इसी से होती। फिर उन्होंने क्या बोला, वह हेतुओं से नहीं खंडित हो सकता है, अर्थात उसमें कोई लॉजिक नहीं लगते। वो तो उनके हो सकता है, इनके हो सकता है, जो इतने पढ़े लिखे हों उनके हो सकता है, जो निरंतर जो है वो ऊंचे ऊंचे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं उनको हो सकता है, जो बड़े कुलीन घरानों में रहने वाले उनके हो सकता है, जो रोज मंदिर जाने वाले उनके हो सकता है। बोले ये सब कोई लॉजिक मत लगाना, बस एकमात्र श्रद्धा ऐसी रखना कि जिनेन्द्र देव के कहे हुए वचन झूठे नहीं होते। जो कुछ भी उन्होंने कहा है अक्षरशः मेरा मस्तक श्रद्धा से झुका रहता है, और विनयवान होने के सारे लक्षण होने के कारण वो धर्म ध्यान मेरे जीवन में प्रविष्ट होने लगता है। फिर उन्होंने क्या बोला, इस श्लोक में कहे हुए क्रम के अनुसार जो पदार्थ का निश्चय करना है वह आज्ञा विषय नामक प्रथम धर्म ध्यान कहलाता है, जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार भेद तथा अभेद रूप रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार जो विचारना है उसको अपाय विचय नामक दूसरा धर्म ध्यान जानना चाहिए। जो अपन ने पढ़ा था ना विस्तार से, तो उसकी समरी सुना रहे हैं कि मेरे और मेरे दूसरे जीवों के, जैसे हमारे परिवार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, सभी दुखी हैं संसार में, तो कोई कम या कोई ज्यादा। तो इन दुखों की संतति में कर्म सिद्धांत का बड़ा योगदान है। कर्मों के कारण ऐसी मेरी गतियां हो रही हैं, तो ये कैसे दूर हों, कैसे दूर हों अर्थात उनके खोटे उपाय नहीं करना। खोटे उपाय हम करते हुए दिखाई देते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कर्म सिद्धांत है उसकी रोशनी में, उसके प्रकाश में हम कर्मों से कैसे मुक्त हों, अर्थात आश्रम भावों की प्राप्ति कैसे हो, कषायों की मंदता कैसे हो, हमारे आचरण में कैसे सुधार आए, जिनके फलस्वरूप हमारा जो कर्मों का नाश है वो होने लगे। तो वो कर्मों का नाश कब होगा,
कब होगा का अर्थ क्या है? उस समय कैलकुलेशन करने की बात नहीं है, मतलब इस बात के लिए संकल्पवान होना कि मुझे तो अब इन सब से मुक्त होना है, इसलिए मैं अब उसमें ग्रास रूट लेवल का एनालिसिस करने लगता हूँ कि मैं अपनी जैसे भूमिका देखूं कि मैं इस पर्याय में, क्या मैं उद्दंड हूँ, क्या मैं दुष्ट हूँ, क्या मैं अव्यावहारिक हूँ, लोगों के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा बाकी लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है। तो इन संकटों से निपटने के लिए ये जो कुछ भी मुसीबतें आन पड़ी हैं, पूर्व भाव में मैंने अवश्य ही ऐसा किया होगा। अब उसके नाश करने का उपाय क्या करना है, कैसे स्वभाव को सुधारना है, ऐसा चिंतन करना दूसरा नंबर का अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान। फिर शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभ अशुभ कर्मों के उदय से रहित है। अब देखो तीसरी विचारधारा क्या चल रही। शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभ अशुभ कर्मों के उदय से रहित है, तो भी अनादि कर्मों के बंध के वश से, पाप के उदय से नारक आदि दुखों रूप विपाक रूप फल का अनुभवन करता है, और पुण्य के उदय से देव आदि के सुख रूप विपाक को भोगता है। इस प्रकार विचार करना है, उसको विपाक विचय नामक तीसरा धर्म ध्यान जानना चाहिए। इनमें थोड़ा ही अंतर है, दूसरा तीसरे में थोड़ा सा ही अंतर है। एक में तो मुझे अपने जो कर्मों का नाश कब होगा, इस बात की मुझे थोड़ी चिंता है, या उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे जो कर्म बंधे हुए हैं उनको मैंने शास्त्रों में उनके क्या क्या उपाय बताए हुए हैं, उन उपायों को कैसे पालन करना है, वो सब में उस जाति का मेरा अपाय विषय में आता है। विपाक विषय में क्या आता है कि मेरा जो सामने जो दिखाई दे रहा है, कभी मुझे भोग आदि सामग्री मिल जाती है, कभी मेरा जो कुछ धन आदि चला जाता है, कहीं कोई परिजन का जो है वो देहांत हो जाता है। तो ये संसार की जो विविधताएं होती हैं, वो पुण्य पाप का खेल है, ऐसा चिंतन निरंतर बना रहता है ना। विपाक विषय में कर्मों के उदय के फलस्वरूप ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इनमें क्या दुखी सुखी होना। खोटा कर्म उदय में आता है तो इस तरह की जो प्रतिकूल दृश्य दिखाई देते हैं, और कोई अच्छा पुण्य का संयोग मिलता है तो अच्छी सामग्रियों की प्राप्ति दिखाई देती है। ऐसा चिंतन करना, क्यों करना? क्योंकि ऐसा चिंतन करने मात्र से मैं समता में स्थापित हो जाता हूँ। फिर वही सेठ की तरह की उसने बोला कि एक जहाज डूब गया है, नौकर ने कहा ना, महाराज एक जहाज डूब गया, बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, अपना काम करो। फिर दूसरे क्षण ही आके बोला, महाराज अपने व्यापार में करोड़ों का लाभ हुआ। उन्होंने ठीक है, अपना काम करिए। ये स्थिति कैसे आती है? यही इसी धरती पर, इसी मध्यलोक में रहने वाले मनुष्य पर्याय में रहने वाले जीव, हम और आपके बीच में रहने वाले जीव ऐसी समता में कैसे आ जाते हैं? तो ये जो चिंतन है तीसरे प्रकार का, जो कर्मों के उदय की विचित्रता को दिखाते हुए मुझे समता में स्थापित कर देता है, ये विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। फिर चौथा था अंतिम, पहले कही हुई जो लोकानुप्रेक्षा का चिंतन करना है, वह संस्थान विषय नामक चौथा धर्म ध्यान है। इस प्रकार चार प्रकार का धर्म ध्यान होता है। क्या चौथा प्रकार का हमने कौन सा पढ़ा संस्थान विषय में? पहले सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था तीन लोक की रचना कैसे है, ऊर्ध लोक कैसा है, मध्य लोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, उनके वो में कैसे जीव रहते हैं, उनकी क्या संरचना होती है, कितने द्वीप हैं, कितने वो पर्वत हैं, कितने कितने समुद्र हैं, ये सब का जो अपन ने पढ़ा विस्तार से, जो इसमें भी दिया तत्वार सूत्र में, उसका विस्तार से चिंतन करने करने का वो जो संस्थान विषय में आता है। अब अपन ने पहले भी पूछा था किसी ने कि वो संस्थान विषय में ये सब करने की क्या जरूरत है, संसार का क्या स्वरूप है, कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, इससे हमें क्या लेना देना। एक्चुअली क्या है, हम जहाँ रह रहे हैं हमें जिज्ञासा होती है कि मैं यहाँ कैसे आया, कहाँ से आया, मेरे आसपास और क्या है, कौन कौन से देश हैं, जीव कहाँ चला जाता है, ऊर्ध लोक में कब जाता है, मध्य लोक में क्या होता है, ज्योतिषी देव क्या है। तो ये सारा जानकारी होने से जिज्ञासाएं शांत होती हैं, कर्म सिद्धांत जो है कि इसकी पुष्टि होती है, और मेरा जो मन है जो इधर उधर भटकता रहता था, वो उपयोगी वस्तुओं के चिंतन में लगा रहता है, जिसके कारण कषायों में कमी आती है।
फिर हमने संस्थान विषय के 4 और भेद पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो कौन सा पढ़ा था, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, मंत्रों का ध्यान, फिर रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, ऐसे 4 प्रकार के ध्यान हमने संस्थान विषय नाम के उसमें अंतर्गत पढ़े थे। तो अब बोल रहे हैं ये कल के शुक्ल ध्यान के बारे में अभी बताएंगे, तो अपन कल पढ़ेंगे। इसमें जो अभी एक और आया है लास्ट में। हाँ, वो 13 से 16 बाकी कुछ कुछ आप लोग छोड़ गए थे ना, बीच में छोटे से आप आगे निकल गए थे। हाँ मैं बताता हूँ, नहीं ये कुछ छोड़ा कुछ भी नहीं है मैंने। मैंने इसको देखो, सबसे पहले आपको जो है 17 के बाद में फिर हाँ ये 18 और 19 छोड़ दिया था, हाँ, 18 19 छोड़ दिए। है ना, जो मैंने जिसमें ग्रेवियक के बारे में, नव अनुदिश के बारे में था, वो मैंने आज लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो 16 स्वर्ग होते हैं उनके सुखों का वर्णन पहले करना था, इसलिए हाँ मैंने हाँ। फिर, इसलिए मैंने 20 से लेकर के और 26 तक आपको ये पढ़ा। उसके बाद मैंने 18 और 19 आपको बताया, जिसमें ग्रेवियक के बारे में बताया गया, है ना। अब मैं इनका समापन, कोई छूटा कुछ भी नहीं है। पहले मैंने 16 सर्गों के बारे में बताया, उसके बाद ग्रेवेक, अनुत्तर, अनुदिश आदि के बारे में बताया। जहाँ ऐमिंद्र होते हैं और जहाँ स्त्रियों आदि जाति के कोई भोग आदि की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, वो उसके बिना बहुत आनंदित रहते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने धर्म ध्यान का जो है एक समरी बताई, जो हमने गृह द्रव्य संग्रह से ली। और ये भी बताया कि धर्म ध्यान के धारी जो जीव हैं, स्वर्ग से च्युत होकर के वो उत्तम कुलों में जन्म लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा। 26 और 27 नंबर का मैं आपको बताऊं, है ना। ये देखो मैंने आपको बताया था, फिर वे स्वर्ग के देव दिव्य भोगों को भोग कर उस स्वर्ग पटल से च्युत होते हैं, और इस भूमंडल में जिसको लोग नमस्कार करते हैं, ऐसे उत्तम पुण्य वंश में अवतार लेते हैं, और वहां भी परम उत्कृष्ट शरीर और ऐश्वर्य को पाकर नित्य उत्सव रूप परिणित ऐसे देवोपनीत अनेक भोगों से लालित और पुष्ट हुए निवास करते हैं। यह सब धर्म ध्यान का फल है। तीर्थंकर आदि ही बनना ही नहीं, बहुत से चक्रवर्ती बनते हैं, वो कामदेव बनते हैं, और दूसरे जो बलभद्र हैं वो बनते हैं, नारायण आदि बनते हैं। तो वो भी, उनको जो कुछ भोग सामग्री इस लोक में मिलनी है वो मिलती है, जो 63 सलाका पुरुष में उत्पन्न होते हैं या महापुरुषों में उत्पन्न होते हैं। तो उसमें उत्पन्न होना, ये सब धर्म ध्यान पूर्वक ही ये सब उनको मिलता है। यहाँ तक कि जो नारायण में उत्पन्न होते हैं, नारायण और प्रति नारायण दोनों नियम से नरक जाते हैं, लेकिन फिर भी उस भाव को पूरा करने के बाद में वो तीर्थंकर आदि उत्तम पदों को प्राप्त करते हैं, या सर उत्कृष्ट इसमें हाँ इस बोलिए। नरक गति में उनका जाना कंपलसरी है क्या? यस, उसका रीजन? उसका रीजन ये है कि उन भवों में उनके द्वारा बहुत घोर हिंसा होती है, और वो मूलतः सम्यक दृष्टि नहीं होते। जैसे लक्ष्मण और रावण में, राम में, राम बलभद्र थे, और उनका बलभद्र जो है, अधिकांश बलभद्र उसी भव से मोक्ष जाते हैं। एक आध अपवाद हो सकता है, बाकी जनरली सभी बलभद्र जो है मोक्ष जाते हैं। और सभी नारायण, जैसे कृष्ण जी हैं इधर, और इधर थे लक्ष्मण जी फॉर एग्जाम्पल, उनके बड़े भाई जो है वो नरक में नहीं गए, कृष्ण जी के भी नहीं गए, और इधर राम, लक्ष्मण जी के बड़े भाई रामचंद्र जी भी मोक्ष गए। तो इस तरह से उनके, और जो रावण है, रावण उस भाव में कितना, जो उसमें अहम अहंकार में रहता है, उसको विभूतियां तो सारी थी, सब भोगादि भी थे, लेकिन मिथ्या दृष्टि था, अभिमानी था। इन दो कारणों के वजह से वो जो है, उसने जो इतनी संपदा परिग्रहों में उसकी आसक्ति और तीव्र मोह, लक्ष्मण जी को कितना मोह था, भाइयों को बहुत मोह होता है एक दूसरे से। लक्ष्मण जी को इतना मोह था कि जब लक्ष्मण जी को की मृत्यु कराने का ये संयोग बना, तो कुछ देवों ने आकर के विक्रिया रिद्धि से रनिवास में ये बात फैला दी कि रामचंद्र जी नहीं रहे। पूरी विक्रिया रिद्धि से रानियों का विलाप दिखाया गया, और सब देख करके, किसी ने परीक्षा करने के लिए आया था, देखें लक्ष्मण जी को कितना प्यार है भाई। उसको विक्रिया रिद्धि से कोई रोते कलपते नजर आ रहे हैं, सब में खबर फैल गई महलों में कि रामचंद्र जी नहीं रहे। जैसे ही ये खबर लक्ष्मण जी को मिली, उनको तुरंत उनका देहावसान हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो इस तीव्र मोह से मरने के कारण भी, हमारे यहाँ था ना कि आर्त ध्यान से मरे, तीव्र मोह से मरे,
और उसके पहले जो जितने युद्ध आदि जो सब लड़े गए उनके जीवन में, उनमें उनका भी काफी कुछ अहंकार भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नरक में उन्हें ले जाती। जबकि इसके विपरीत रामचंद्र जी ने भी देखो, रामचंद्र जी भी वो कह सकते हो आप कि उनकी जो शव था उसको कंधे पर रख के 6 महीने तक घूमते रही। हाँ, हाँ, रामचंद्र जी ने कह रहा हूँ, लक्ष्मण जी का लेकर शरीर घूमे, लेकिन उनको नरक क्यों नहीं हुआ? बोले आप बोलोगे साहब वो तो शाही सम्यक दृष्टि से थे तो सही, लेकिन उन्होंने भी तो ऐसे ही उपक्रम किया ना, उससे नहीं लगता कि उनको भी मोह था? हाँ, लेकिन वे केवल ज्ञान गम है कि उनका जो है किस जाति का मोह था, इनका किस जाति का था। सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको अनंतानुबंधी जाति की कषाय तो होती नहीं। तो भले ही उपक्रम ऐसे ही लगे कि सीता जी के वियोग में वो इधर से उधर घूमते रहे, उदासीन हुए, रोते हुए रहे, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी जाति का शोक उनको नहीं था। ये सब केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। तो इसलिए जो कौन कहना मैं खाली यही चाहता था कि जो देव बनने के बाद में जब वो जीव वापस यहाँ पर पृथ्वी पर आकर जन्म लेते हैं तो तरह तरह के भाव धारण करते हैं, और उन भवों में ऐसे महापुरुष और शलाका पुरुष भी बनते हैं। उन शलाका पुरुषों में भले ही एकाध पर्याय ऐसी निकल भी जाए नरक आदि की, तब भी उससे आने वाली पर्यायों में निरंतर ही उनको उच्च कोटि की मुनि आदि बनते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये धर्म ध्यान है, ये खाली नहीं जाने वाला, इसका अवश्य लाभ मिलेगा। तुम्हें ये मैं लास्ट में आपको पढ़ के सुना रहा था 26 नंबर का। तो ठीक है सिविजन साहब, जी। आप सेटिस्फाइड हुए? हाँ, नहीं, ठीक। ततो विवेक आलम्ब्य विरज्य जनन भ्रमात् त्रिरत्न शुद्धिमा साध्य तपः कृतवान्ये दुष्करम धर्म ध्यानम च शुक्लम च स्वीकृत्य निज वीर्यतः कृत्सन् कर्म क्षयम् कृत्वा व्रजन्ति पदम व्ययम्। देखो इसका अर्थ क्या है? उसके बाद अर्थात उत्तम मनुष्य भव के सुख भोग कर पुनः भेद ज्ञान शरीर आदि से आत्मा की भिन्नता को अवलंबन कर संसार के परिभ्रमण से विरक्त हो रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र को प्राप्त कर दुर्धर तप कर तथा अपनी शक्ति के अनुसार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को धारण कर और समस्त कर्मों का नाश कर अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। कौन के बारे में बात हो रही है? यह धर्म ध्यान का परंपरा रूप फल है। इस प्रकार धर्म ध्यान का फल निरूपण किया। यानी मेरी मौज ही मौज है अगर मैंने अभी इसी पर्याय में धर्म ध्यान धारण कर लिया। आचार्य तो कहते हैं न सही उस जाति का धर्म ध्यान जो सम्यक दृष्टियों को होता है। परिभाषा के अनुसार तो धर्म ध्यान होता ही सम्यक दृष्टियों को है, लेकिन मैं भी कम थोड़ा ही हूँ। जो हमारी रुचि बता रही है, जो हमारे आचरण सुधर चले हैं, उनसे लगता है कि हम भले ही सम्यक दृष्टि ना हुए हों, हम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि तो बन ही गए। और जितने भी सम्यक दृष्टि बनते हैं वो कौन बनता है? मिथ्या दृष्टि ही तो बनते हैं। तो मैं भी उस कगार पर पहुंच गया हूँ। ऐसा उत्साह अपने अंदर धारण करना और ये मान करके आश्वस्त होकर धर्म ध्यान की जो विधियां बताई हैं उन विधियों में आज से और अभी से अपने आप को लगा लेना। पर्याय बहुत थोड़ी सी बची है, थोड़े से दिन शेष हैं, वो भी किसी ने जाना नहीं कितने दिन है। क्षणिक होती है पर्याय। एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। इसलिए एक पल भी इसके बिना रहना नहीं। आज से ही अपने जीवन में धर्म ध्यान के सारे लक्षण प्रकट करना। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। शुभ चंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्यों ने हमारे लिए काम बहुत सरल कर दिया। लास्ट में एक दोहा पढ़ूंगा। धर्म ध्यान को फल भलो पद अहिमिंद्र सुरेंद्र परंपरा शिव पूर्व से
जे नर धरे वितंद्र, है ना, जो कोई भी इस तरह से इंद्रियों को से उनके इंद्रियों के गुलाम ना होकर के जो समता आदि धारण करने में समर्थ हैं, जो उस अचिंत सुख की तलाश में हैं, जिन्हें इंद्रियों के भोग वास्तव में अब संसार रूपी जेल में रखने के साधन जैसे लगने लगे हैं, वो जीव अवश्य ही धर्म ध्यान को धारण करेंगे। इति श्री सुखचंद्राचार्य विरचिते योग प्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे धर्म ध्यान फल वर्णनम नामेक चत्वारिशम प्रकरणम। इस तरह से ही हमारा ये धर्म ध्यान का प्रकरण बहुत ठाट बाट से धूमधाम से संपन्न हुआ। ठीक है सब। तो धर्म ध्यान से कुछ धर्म हमारे अंदर जागृत हुआ क्या? कुछ बीज तो जरूर पड़े होंगे। देखो सब लोग स्तब्ध हैं, जो इस गाथाओं को सुनकर के हमारे अंदर में एक क्षण के अंदर में ऐसा भाव आ जाता है कि हमें कुछ सूझता नहीं कि अब क्या कहें, क्या क्या रिएक्शन दें। ये इस बात का परिचायक है कि बात अंदर तक चली गई। लगता है ऐसा शरण जी? देखिए, बात तो अंदर से जा ही रही है, ज्ञान जा रहा है और भाव भी है। अब ये है कि ये पूर्ण रूप से और थोड़ा और उसमें कितने कब कर सकते हैं, वो वैसे हमारे वो पांचों समवाय कब मिलेंगे, वो भी है। तो लेकिन जो धीरे धीरे हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, वो निश्चित रूप से हमको और लोगों से तो अलग कर रहा है, बाकी और लोगों से तो अलग कर रहा है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सर, सुंदर मेरा बहुत। एक एक रिक्वेस्ट था हाँ कि आपने शुरू से अभी तक का जो भी विवेचन किया है, जी। तो आज्ञा और अपाच और विपाक से लेके संस्थान, हाँ इसका अभी टाइम है, तो एक बार समराइज कर देंगे तो थोड़ा एक कड़ी बन जाएगी। अभी वो समराइज किया था ना मैंने, इसमें बृहद द्रव्य संग्रह का जो पढ़ करके सुनाया था किया, ना। वो किया था। अभी इसको, बाकी इसको सबको लेके ओके। एक समराइज कर देंगे चलिए तो। एक बार बिल्कुल करता हूँ। वैसे मैंने क्या किया है, ये सभी जो ध्यान है, सभी तरह के जो इसमें बताए हैं, उनके ऊपर में एक एक लाइन लिखी हुई है वो जिससे तो मुझे उनके बारे मालूम है, में। कितनी होगी आपने, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो देखो हमने जो, सबसे पहले तो हमको धर्म ध्यान को जानने के लिए एक बात आवश्यक है कि खोटे ध्यान कौन से होते हैं और अच्छे ध्यान कौन से होते हैं। खोटे ध्यान से हम सब परिचित हैं, जैसे हम आसानी से कह देते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, जी है ना। हाँ। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जो क्या है, अपन पहले से जानते तो हैं, लेकिन वो भी अपन कई बार भूल जाते हैं कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या है। तो आर्त ध्यान क्या है, आप में से कोई बताओ पहले। क्योंकि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का नहीं होना ही धर्म ध्यान है। तो भाई ललित जी जरा बताओ, आर्त ध्यान कोई मोटा मोटा आपके हिसाब से बताओ किसे आर्त ध्यान कहते हैं। जो भी बुरी बातें होती वो सब आर्त ध्यान में आती हैं। थोड़ा आप जो इसको समराइज करिए। अब मतलब द्वेष वगैरह मन में रखना, उसको चिंतन करना, द्वेष टाइप की चीजों को, हाँ लोगों से वैर मानना और उस तरह के तो मतलब भाव रखना, हाँ वो आएगा शायद आर्ट ध्यान में। बोलो भाई, आर्त ध्यान अपन बहुत जोर से अब पढ़ते भी हैं और करते भी हैं। बेसिकली बेसिकली आर्थ ध्यान में हम हर चीज में दूसरों को दोष देते हुए उन पे नाराज होते रहना और उसके भाव, नाराजगी का भाव बना रहना, और हाँ उसमें अपना उसको दुखी रहना, एक तो हाँ और मिथ्या दृष्टि रहना, एक तरीके से अर्थ ध्यान में बने रहने का वो है। हमको कहीं भी ऐसा लगता है कोई भी गलती हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए हम दूसरे को ही आ, उसका मान के और उसके प्रति वैमनस्य भाव रखना, उसके प्रति द्वेष भाव रखते हुए उसमें बने रहना हमेशा, वो बहुत अर्थ बढ़िया। ध्यान में आता है। देखो इसके भेद कौन कौन से मैं जल्दी बता देता हूँ। अनिष्ट संयोगज, जो चीजें हम नहीं चाहते ऐसे संयोग मिल जाए। जैसे बहू चाहती नहीं है कि जिस घर में मैं जाऊं वहां सास मिले, लेकिन सास भी मिली और वो भी बहुत रौद्र रूप वाली मिली, तो वो अनुचित संयोग उसके लिए होगा। एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। या हम कोई इस तरह का जो है जॉब नहीं चाहते थे, लेकिन हमें जॉब मिलते ही ऐसे हैं, तो अनिष्ट संयोगज हो गया।
उससे लेके हम जो दुखी होते हैं कि अनिष्ट वस्तुओं का संयोग, उसको अनिष्ट संयोगज नाम का पहला आर्त ध्यान कहते हैं। दूसरा है इष्ट वियोगज, यानी जो वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं उनका उन उनका वियोग हो जाना, हट जाना। हमारे अच्छे परिजन हैं, बहुत प्यार करने वाले, वो सब चले गए, धन धन्य आदि जो था वो सब विलय को प्राप्त हो गया, है ना। ये सब जो है इष्ट वियोगज में आते हैं, इष्ट वस्तुओं का वियोग हो जाना। तीसरा है वेदना। आ, हाँ, वेदना तो वेदना। इसमें आप तो ध्यान बोल रहे हैं, तो वैसे ध्यान कहाँ है? तो आपने ये ऐसी ये ध्यान ही सिचुएशन है। बताई कि भाई ध्यान में तो आदमी उस तरह चिंतन कर रहा है, तब तब ध्यान शब्द का मतलब यही हुआ ना कि भाई वैसा विचार ला रहा है, ऐसे भाव ला रहा है। हाँ, तो ध्यान और क्या है? ध्यान का मतलब चटाई बिछा के बैठना ही नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि मेरे अंदर में क्या भाव हाँ, सर्कुलेट हो भाव रहे हैं, वही बोला ना, भाव ऐसे आए एक्चुअली। हाँ, तो वही दुखी वियोग होने के भाव पैदा हो रहे हैं, तो वो भी तो एक पैदा ध्यान हो है। रहा है। ध्यान तो ध्यान मतलब का ये अर्थ हो क्या है गया ना यहाँ? फिर इसका मतलब कि जैसे अनिष्ट संयोग है, ये मतलब इस समय सब वो चीजें जो कि आपको, जिनसे आपको दुखी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो हाँ, वो हो देखो गया अर्थ यहाँ, ध्यान। क्योंकि यहाँ जो ध्यान का अर्थ है वो मेडिटेशन नहीं है। यहाँ क्या है? अटेंशन। अटेंशन मतलब आपकी कंटिन्यूअस अटेंशन किन चीजों में बनी रहती है? इस तरह के भावों का चलना, कंटिन्यूअसली चलना चलना। बस। उसमें दूसरा जैसे इष्ट वियोगज में और रोगों की उत्पत्ति ना होने की कामना करना। आपके शरीर में बहुत रोग हैं, आप उनसे दुखी होगे कि सुखी होगे? सारे टाइम आपको दिमाग में ये आता रहेगा मेरे ये रोग कब ठीक होगा यार, मैं कैसे हाँ, ठीक होऊंगा। और उसका ध्यान सारे टाइम लगा रहेगा, अपना या अपने परिजनों का, तो उसका ही चिंतन चलता रहेगा आपको। तो वो इष्ट वियोगज ध्यान में आता है। ठीक है, उसके बाद में वेदना। इसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने रौद्र ध्यान के बारे में पढ़ा था, है ना। इष्ट वियोगज, अनिष्ट योगज, अनिष्ट वियोगज, ये सब अपन ने पढ़ा। उसका बहुत लंबा चौड़ा और विस्तार था। उसके बाद रौद्र ध्यान में हमने पढ़ा था हिंसा में आनंद मानने से, असत्य कहने में आनंद मानने से, चोरी में आनंद मानने से, विषयों की रक्षा करने में आनंद मानने से जीवों की रौद्र ध्यान भी निरंतर होता रहता है। इसी को चार प्रकार बोलते हैं: हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और संरक्षणानंद। ये चार भेद रौद्र ध्यान के अपन ने पढ़े। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बड़े खुश होते हैं, जैसे कोई बड़े चतुर होते हैं ना, कि मैंने ऐसा उनको ऐसा टेक्टफुली कहा उनको, वो उनके समझ में नहीं आया और मैंने अपना काम कर दिया, और मैंने टेक्टफुली उनसे इतना पैसा छीन लिया। ये जो सब ठगाई चतुराई सांसारिक जो है ना, दूसरों को अनिष्ट करके स्वयं को सुखी लाना, ये और खुश होना उसमें कि मैं इंग्लिश अपनी विद्या में सफल हो गया। इंग्लिश में उसको सैडिस्ट बिहेवियर कहते हैं। सैडिस्टिक प्लेजर, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो मैं असत्य चतुराई के प्रभाव से लोगों से बहुत प्रकार से धन ग्रहण करूंगा, घोड़े हस्ती नगर आदि रत्न ग्रहण करूंगा। इस प्रकार जो सद्धर्म मार्ग से च्युत होकर असत्य वचनों की ठग विद्या से अत्यंत भोले जीवों को प्रवर्तावे, वह मदोन्मत्त पुरुष रौद्र ध्यान का मंदिर है। जो अपन जो मायाचारी जैसे कहते हैं, छल कपट आदि कहते हैं, और चतुराई कहते हैं, दोनों में कुछ अंतर है। कि माँ अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए कहीं उसको राजा बेटा कहती है, कभी बोलती है कि देखो तुम नहीं खाओगे तो ये कौवा खा जाएगा, या जो है बहुत सारी ऐसी कहानी किस्से सुनाती, तो उसके भाव में उसको ठगना नहीं होता। वो टेक्टफुली चतुराई से अपना कार्य करती जिसमें उसका सामने वाले का भला होता है। और बहुत यहाँ थिन जो, लाइन, बहुत ही थिन हाँ लाइन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारा भाव क्या है? हम अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज कर रहे हैं, दूसरे का अनिष्ट करके कर रहे हैं, तो वो सब मायाचारी में आता है। तो ये हमने इसको विस्तार से पढ़ा था रौद्र ध्यान के बारे में। और ये तो बार बार चर्चाएं आएंगी, अभी आप चिंता मत करना कि ये इसका समापन हो गया, कि हर शास्त्र में आर्त रौद्र ध्यान का बात आएगी ही आएगी। और ये धर्म ध्यान जो हमने अभी सीखा है, इसको भी मैं बार बार आपको बताऊं। तो देखो, मैं अब तो अजय दानव ने कहा सीविजन था, मैं आपको इसके धर्म ध्यान के भेद बता देता हूँ, चार हैं। अपन ने चार भेद पढ़े: आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय, है ना। जैसे मैंने अभी आज्ञा विषय के बारे में आपको बताया, इस आज्ञा विषय में क्या करते हैं अपन, कि जो जिनेन्द्र देव ने जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रदान करके पदार्थों को सम्यक प्रकार से चिंतवन करे,
कि जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है, मुझे कैसे मालूम जिनेंद्र देव ने क्या कहा है ना। अपन शास्त्र पढ़ते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते हैं। आजकल तो पूजन इतनी बढ़िया लिखी जा रही है कि उनका एक एक शब्द में पूरा शास्त्र आ जाता है। तो उनको ही ध्यान से पढ़ लो आप पूजन को। उनको जल्दी जल्दी जो है माल अपना ट्रेन जैसे मत काटो अपना। जल्दी जल्दी से करना है अपने को, 3 करना है, 5 करना है। कितने सारे लोग आप देखोगे सामने बैठे हुए जिनको एक भी अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन पूजन कर रहे हैं वो वर्षों से। क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं बीच में कहीं अर्थ समझने के उसमें चक्कर में पड़ूंगा तो मेरी 4 की बजाय 3 ही रह जाएंगी पूजन। मुझे तो संख्या करना है ना। तो इसलिए नहीं, किसी भी माध्यम से जिनेंद्र देव ने जो कहा है उन वस्तु को जान करके उसको पूरी तरह से श्रद्धान रखना, वैसे ही आचरण करना, ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। सारे टाइम हिंसा का स्वरूप कैसे बताया, आरंभ भी हिंसा कैसे बताई, अपना औद्योगिक हिंसा उद्योग किस तरह से बताई, विरोधी हिंसा का क्या स्वरूप है, और मैं कैसे आचरण करूं, क्योंकि जिनेंद्र देव ने जो कहा है वैसा आचरण मुझे अवश्य करना है। ये आज्ञा विषय नाम का पहला धर्म ध्यान। दूसरा हमने पढ़ा था कर्मों के नाश करने का उपाय। जो कर्म है मेरे ये तो हैं, सब लोग कहते हैं भाई साहब ये तो कर्मों का उदय है, कर्मों के कारण हो रहा है। तो अभी मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। खाली मैं क्या कर रहा हूँ कि कर्मों को मुझे नाश करना है। उसकी विधियां शास्त्रों में लिखी हैं, लोगों से मैं सुनता हूँ, किन्हीं किन्हीं के प्रवचन में जाता हूँ और उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरे ये कर्म कैसे कटे। खाली हमें ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना, जैसे मैंने बोला कि कोई जिज्ञासा समाधान में पूछ के खाली आ जाए कि आप ये कौन से कर्मों का फल है साहब। हमें प्रश्न पूछ करके सेटिस्फाई नहीं होना, अंदर से वो भाव आने हैं कि मुझे इन कर्मों से कैसे निवृत्त हूं। ऐसा बार बार होने वाला चिंतन अपाय विषय नाम का चिंतन है। तीसरा नंबर का आता है विपाक विषय। विपाक बोलते हैं उदय को। कर्मों का जो उदय आ रहा है उसके फलस्वरूप होने वाली जो घटनाएं हैं, जो मैं सामने देख रहा हूँ। कभी मैं रोगी हो जाता हूँ, कभी मेरे परिवारजन रोगी हो जाते हैं, कभी धन आदि की कमी हो जाती है, कभी कोई ठग करके ले जाता है। ऐसी विविधताएं संसार में दिखाई देती हैं। और कभी मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, कभी बहुत सारा धन आ जाता है, कभी चला जाता है। ये सब जो है कर्मों का उदय के कारण होता है। ऐसा चिंतन करके जीवन में उद्वेलित नहीं होना, समता में बना रहना, ये तीसरे नंबर का विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान का फल है। कुछ क्लियर हो रहा है शिवजन साहब? यह और चौथे नंबर का तो अपन ने पढ़ा ही था संस्थान विषय नाम का, जिसमें अपन ने लोक के स्वरूप का चिंतन, ऊर्ध्व लोक कहाँ है, मध्य लोक कहाँ है, अधो लोक कहाँ है, वहाँ कैसे रहते हैं, देवादि क्या है, ज्योतिषीमान कौन से होते हैं, नरकों के कितने भेद हैं, 16 सर्ग जो अपन ने पढ़े। फिर उसके ऊपर जो अपन ने 9 ग्रेवियक पढ़े, अनुदिष्ट अनुत्तर विमानों के बारे में पढ़ा, वहाँ देवों का स्वरूप पढ़ा। ये सब तो जो है लोक संस्थान के बारे में हुआ। और उसके अलावा जो हमने पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत नाम की जो कैटेगरी जो पढ़ी है, वो जिनमें क्लियर। हमें को, हाँ जिनमें हमको विशेष ध्यान लगाना है। जैसा अभी हम लोग कई बार कंफ्यूज हो गए ना, अभी जैसे इन्होंने बोला, ललित जी ने बोला कि ये तो सब नॉर्मल हमारा चिंतन है, उठते बैठते जागते उठते, इसमें और वो जो पिंडस्थ रूपस्थ आदि है उसमें क्या फर्क है। क्योंकि उन ध्यानों में हम थोड़ा स्थिरता के साथ बैठ करके इनका चिंतन करते हैं, तो ये थोड़ा सा मेडिटेशन साइड में चला जाता है। ये जो हमने जो पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत आदि जो पढ़े, जो उनमें विशेष तौर से एकाग्रता को ला करके उनका चिंतन किया जाता है। इसलिए संस्थान विषय नाम का जो बड़ी कैटेगरी है धर्म ध्यान की, उसके ये भेद हैं, जिसमें एक तो लोकानुप्रेक्षा हो गई, लोक के बारे में हो गया। बाकी के जो 4 मैंने आपको बताए, पिंडस्थ रूपस्थ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 जो ध्यान हैं, जो नीचे की जो आपने सब चिंतन किए उसके बाद में ये शुरू होते हैं, है ना। लोक का स्वरूप जान लिया, अब उसके बारे में क्या क्यों जाना, निरर्थक नहीं जाना। ये सब जान करके संसार में मुझे क्या करना है। बहुत हाँ, ये सब ध्यान बहुत थोड़े उत्कृष्ट ध्यान। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। समरी होने से कम से कम एक स्ट्रीमलाइन नहीं, हो गया। सही आपने सही कहा। उससे हमको ये भी थोड़ा सा भ्रम भी निकल गया कि जो बाकी के ध्यान है उनकी
कितनी ज्यादा उत्कृष्टता है। बाकी और ये जो ध्यान है, जो 4 मेडिटेशन वाले हैं, ये ध्यान ध्यान जो है थोड़े एकाग्र होकर के लगाए जाते सही है। हैं। तो चलिए कल अपन जो है आपको सबसे बढ़िया परम ध्यान, जो शुक्ल ध्यान है, आप सबको जानने की इच्छा होगी कि शुक्ल ध्यान कैसे होता है, किस किस गुण स्थान में होता है, और धर्म ध्यान के में और शुक्ल ध्यान के स्वरूप में क्या अंतर है। कल अपन इसको बारे में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर। चलिए ललित जी, जिनवाणी स्तुति करो। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के वो तार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।